सीधा चलते हैं, गीता मोहन हमारी सहयोगी इस वक्त समरकंद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, सबकी नजर इस बात पर होगी, ये तो तय है कि रूस यूक्रेन की जंग के बाद पुतिन के साथ पहली बार यह आमना सामना बायलैटरल होना है, लेकिन दूसरी तरफ शी जिनपिंग से मिले तो भी एक बड़ा संदेश, नहीं मिले तो भी एक बड़ा संदेश कि सिर्फ PP-15 का इशू नहीं है। और ये फॉरेन सेक्रेटरी ने भी खुलकर कहा था कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम डाउन है, मतलब एक जो हमारी समस्या थी वो खत्म हुई है, जो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल हुआ है। अंजना, अगर नहीं मिले तो ज्यादा बड़ी खबर होगी, लेकिन इस मुद्दे पे बात करने से पहले आपको जरा माहौल दिखा दे, जरा यहाँ का समरकंद में ये जो इटर्नल सिटी बनाया है उसका सेटिंग दिखा दे। हमारे पीछे जो बिल्डिंग्स है, आपको सिक्योरिटी के पीछे बहुत वहां पे वो मेन कन्वेंशन सेंटर है। कुछ ही देर में ये होटल्स हैं जो नए बने हैं, ये पूरा सिटी नया बना है एससीओ समिट के लिए। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हीं में से एक होटल में रह रहे हैं। कैवलकेड लग चुकी है, तो कुछ ही देर में सारे लीडर्स यहां से निकलकर इस कन्वेंशन सेंटर में जाने वाले हैं और वहां पर ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होगा। अब आपके सवाल पर आते हैं अंजना, आपने पूछा कि क्या चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी या नहीं होती है, तब भी बड़ी खबर नहीं होती तो मैं कह रही हूँ कि ज्यादा बड़ी खबर है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा चीन को कि इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। जब तक आप डेप्सैंग डेमचौक को खाली नहीं करते हैं तब तक कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि गोगरा हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट हुआ है, एटलीस्ट माहौल ऐसा तो बन गया है अंजना कि वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर ना करें। कौन सी ऐसी मीटिंग है जहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक ऐसा माहौल होगा जहां पर शायद ये दो लीडर्स एक दूसरे से बात कर सके? वो है जो पहला सेशन है एससीओ समिट में ग्रुप फोटो के बाद, रिस्ट्रिक्टेड डायलॉग 1+1, यानी कि 8 लीडर्स और उनके इंटरप्रेटर्स ही कमरे में होंगे और कोई नहीं होगा। जब 8 लीडर्स एक कमरे में हैं तो बहुत छोटा गैदरिंग होता है, तो आमना सामना हो ही जाएगा। क्योंकि डिसएंगेजमेंट हुआ है इसीलिए ये एक दूसरे को इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन अगर बातचीत करते भी हैं तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात, भारत की बात आगे रखेंगे कि बाकी जो जगह है उस वहां से डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन की जरूरत है। चीन के राष्ट्रपति चीन की बात आगे रख सकते हैं, जो चीन का सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। अगर आप प्रेस स्टेटमेंट्स देखें तो बार बार वो वही बात दोहराते हैं कि उनके जो एप्स हैं, उनकी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जिस पर बैन और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है भारत ने, वो उठाया जाए। तो शायद अगर बातचीत हो, कंसर्न्स या विवादों को लेकर ही होगा। फॉरवर्ड मूवमेंट में अगर बात करनी है तो चीन को इंटेंट दिखाना होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल या पुल साइड अगर की बात करें तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ है। यहां पर भी माहौल बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था बाढ़ को लेकर, तो अगर आमने सामने हो जाते हैं प्रधानमंत्री वही बात इन पर्सन शहबाज शरीफ के आगे रखेंगे और शायद असिस्टेंस की बात करेंगे।